बुद्धों की शक्ति इस दुनिया की शक्ति नहीं है, उनकी शक्ति प्रेम की शक्ति है। ओस की बूंद की तरह है, उनकी शक्ति नाजुक है, परम जीवन। उनकी शक्ति मृत्यु की नहीं, जीवन की है। उनकी शक्ति हिंसा की नहीं, करुणा की है। और उस रात के बाद मैं कभी शरीर में नहीं रहा, मैं बस उसके आसपास तैरता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं यह एक अतुलनीय चमत्कार रहा है। हर क्षण मुझे आश्चर्य होता है कि मैं अभी भी यहां हूं। मुझे अब तक जा चुकना चाहिए था। हर सुबह जब मैं आंख खोलता हूं, मैं कहता हूं तो मैं अभी भी यहां हूं, क्योंकि यह लगभग असंभव प्रतीत होता है। यह चमत्कार चलता आ रहा है। दुनिया एक प्रक्षेपित दुनिया है। तुम वास्तविक दुनिया को सिर्फ एक पर्दे की तरह उपयोग करते हो और अपने ही विचार उस पर फेंकते हो। जब मैं कहता हूं कि दुनिया वास्तविक है, दुनिया अत्यंत सुंदर है, दुनिया अनंत प्रकाश से भरी है, दुनिया आनंद और उल्लास है, दुनिया एक उत्सव है, तो मैं अपनी दुनिया की बात करता हूं। या तुम्हारी दुनिया भी वैसी ही हो जाएगी यदि तुम अपने सपने छोड़ दो। जब तुम अपने सपनों को छोड़ देते हो तो तुम वही दुनिया देखते हो जो किसी भी बुद्ध ने कभी देखी है। जब तुम स्वप्न देखते हो, तुम अकेले स्वप्न देखते हो। क्या तुमने देखा है सपने व्यक्तिगत होते हैं, उन्हें तुम किसी के साथ बांट नहीं सकते, यहां तक कि अपने प्रिय के साथ भी नहीं। तुम अपनी पत्नी से नहीं कह सकते आज रात मेरे सपने में आ जाना, हम साथ में सपना देखेंगे। यह संभव नहीं। सपना निजी है, इसलिए वह भ्रम है। उसकी कोई उद्देश्यपूर्ण वास्तविकता नहीं है, पर ईश्वर सार्वत्रिक है। एक बार जब तुम अपने निजी सपनों से बाहर आ जाते हो तो वो वहां है, वो हमेशा से वहां था। एक बार तुम्हारी आंखें साफ हो जाएं, एक अचानक प्रकाशन और तुम सौंदर्य, महिमा, अनुग्रह से भर जाते हो। यही लक्ष्य है, यही नियति है। मुझे दोहराने दो, प्रयास के बिना तुम वहां कभी नहीं पहुंचोगे और प्रयास के साथ भी कोई कभी नहीं पहुंचा। तुम्हें महान प्रयास की आवश्यकता होगी और फिर एक क्षण आएगा जब प्रयास निष्फल हो जाएगा। लेकिन वह निष्फल तभी होता है जब तुम प्रयास के शिखर पर पहुंच चुके हो, उससे पहले कभी नहीं। जब तुम प्रयत्न की चरम सीमा पर पहुंच जाते हो, जो कुछ तुम कर सकते हो, जो कुछ मनुष्य कर सकते, सब कर चुके, तभी अचानक कुछ करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तुम प्रयास को गिरा देते हो। लेकिन जो पुनर्जन्म हुआ उसका उस मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। यह निरंतरता नहीं है। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि यह निरंतर है, लेकिन यह नहीं। जो मरा, पूरी तरह मरा, उसमें से कुछ भी शेष नहीं रहा, एक भी छाया तक नहीं। वह पूर्णतः परम रूप से समाप्त हो गया। मैं ऐसा नहीं हूं कि पुराना सिर्फ बदला हुआ रूप हो। मैं पुराने का संशोधित संस्करण नहीं। उस दिन 21 मार्च, जो व्यक्ति कई जन्मों से चलता आया था, जो सहस्राब्दियों पुराना था, वह समाप्त हो गया। एक बिल्कुल नया अस्तित्व, पुराने से किसी भी प्रकार जुड़ा हुआ नहीं, आरंभ हुआ। धर्म तुम्हें एक पूर्ण मृत्यु देता है। शायद इसलिए उस घटना से पूरे दिन पहले मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाला हूं, और मैं वास्तव में मर गया था। मैंने पहले भी कई मौतें जानी, लेकिन वे सब छोटी मौतें थी। कभी शरीर की कुछ मृत्यु, कभी मन का कुछ हिस्सा, कभी अहंकार का कुछ भाग, पर व्यक्ति बना रहा, सजा धजा, संवरा संवरा। थोड़े बहुत परिवर्तन हुए, पर व्यक्ति रहा, निरंतरता बनी रही। लेकिन उस रात मृत्युपूर्ण थी। वह एक मुलाकात थी, मृत्यु और ईश्वर से एक साथ।
और दुनिया वही है जो तुम उस पर प्रक्षेपित करते हो। तुम वास्तविक दुनिया को एक स्क्रीन की तरह उपयोग करते हो और अपने ही सपनों को उस पर डालते हो। जब मैं कहता हूं कि दुनिया वास्तविक है, दुनिया असाधारण रूप से सुंदर है, अनंतता से जगमगाती है, प्रकाश और आनंद से भरपूर है, एक उत्सव है, मैं अपनी दुनिया की बात करता हूं। यह तुम्हारी दुनिया भी वैसी ही हो जाएगी यदि तुम अपने सपनों को छोड़ सको। जब तुम अपने सपनों को गिरा देते हो, तुम उसी दुनिया को देखते हो जिसे बुद्धों ने देखा है। जब तुम सपना देखते हो, तुम निजी सपना देखते हो, वह तुम्हारा व्यक्तिगत भ्रम है, तुम उसे किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। एक सरल बात, क्या तुमने कभी अपनी पत्नी या पति से कहा है, आज रात मेरे सपने में जरूर आना, हम साथ सपने देखेंगे? असंभव। सपना निजी है क्योंकि वह भ्रम है, उसकी कोई वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं, परंतु सत्य सार्वत्रिक है। एक बार तुम अपने निजी भ्रम से बाहर निकलो तो सत्य सामने खड़ा मिलता है। हमेशा से था, बस तुम्हारी आंखें बंद थी। जब तुम्हारे भीतर स्वप्न टूटता है, एक प्रकाश प्रकट होता है और अचानक तुम सौंदर्य में डूब जाते हो, अनुग्रह में डूब जाते हो, एक असीम करुणा में डूब जाते हो। यही लक्ष्य है, यही मंजिल है, यही नियति है। मैं फिर कहूंगा, प्रयास के बिना तुम कभी नहीं पहुंचोगे और सिर्फ प्रयास से कोई कभी नहीं पहुंचा। तुम्हें महानतम प्रयास करना होगा और फिर एक दिन स्वयं प्रयास निरर्थक हो जाएगा। लेकिन याद रखना, यह निरर्थक तब होता है जब तुम प्रयास के शिखर तक पहुंच चुके हो, उससे पहले नहीं। जब मनुष्य जो कर सकता है वो सब कर लेता है, तभी उसे दिखता है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता और उसी क्षण प्रयास गिर जाता है, वह सहज रूप से छोड़ा जाता है। पर जिसने पुनर्जन्म लिया, उसका मृत व्यक्ति से रत्ती भर भी संबंध नहीं, यह निरंतरता नहीं थी, यह एक विच्छेद था, पूर्ण मृत्यु और पूर्ण जन्म। ऊपरी दृष्टि से ऐसा लगता है जैसे ये वही व्यक्ति है, पर भीतर उस व्यक्ति का कोई अंश नहीं रहा। उस रात वह जो लाखों जन्मों से चला आ रहा था, वह पूरी तरह समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा और एक बिल्कुल नया अस्तित्व जो पुराने से किसी भी तंतु से जुड़ा नहीं, अस्तित्व में आया। धर्म तुम्हें संपूर्ण मृत्यु देता है और शायद इसी कारण उस अंतिम दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाला हूं और मैं वास्तव में मर गया। मैंने पहले भी कई मौतें जानी, पर वे आंशिक थी, कभी शरीर की, कभी मन की, कभी अहंकार की। पर उस रात मृत्यु पूर्ण थी, वह एक नियत भेंट थी, मृत्यु और ईश्वर से एक साथ।